चलो बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखने वाले हैं सर्कल का प्रैक्टिस सेट 3.1। ठीक है, उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर आपके दो थ्योरम कौन से देखो। फर्स्ट आपका है टेंजेंट थ्योरम, सेकंड आपका देखो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट जो आपका यहाँ पर थ्योरम है आपका टेंजेंट थ्योरम, हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो एक्चुअली में है क्या। और जो सेकंड थ्योरम है आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखो आपका फर्स्ट थ्योरम, तो आपका चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 सर्कल। ठीक है, जो आपका पहला थ्योरम है क्या, देखो आपका टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम, देखो टेंजेंट थ्योरम होता क्या है पहले वो देख लो। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा वो होता क्यों है। देखो मान लो अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है, मान लो अगर आपका ये सर्कल है, ठीक है, ये रहा आपका सेंटर, क्या रहा आपका सेंटर, ठीक है, ये रहा आपका टेंजेंट, ठीक है। पहले तो देखो टेंजेंट होता क्या है, टेंजेंट थ्योरम तो बाद में छोड़ लो, पहले देखो टेंजेंट क्या होता है। ठीक है, टेंजेंट नथिंग बट आपका एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। कितने, एक पॉइंट पे। जैसे एग्जांपल देखो, अगर मान लो अगर आपका ये सर्कल हुआ तो यहाँ से देखो ये एक पॉइंट पे टच होगा। ठीक है, यहाँ दिख रहा है आपका ज़्यादा, लेकिन होना कितना चाहिए आपके, ओनली वन पॉइंट पे टच होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट पे। ठीक है, टेंजेंट आपका एक ऐसा लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, अब देखो टेंजेंट थ्योरम होता क्या है, अगर टेंजेंट ये रहा आपका सेंटर, ठीक है, हम सेंटर से किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, कोई भी आपका टेंजेंट हो, ठीक है, टेंजेंट होने दो, ठीक है, सर्कल के किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर आपने सर्कल सेंटर से लेकर अगर आपने वहाँ पर लाइन ड्रॉ किया तो वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है वो आपका परपेंडिकुलर। यही हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। ठीक है, यही आपका थ्योरम है टेंजेंट थ्योरम। तो देखो करने के इसके दो तीन तरीके, तो मैं आपको यहाँ पर एक्टिविटी के हिसाब से बताऊँगा कि होता कैसे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो मैं इसे इरेज करता हूँ, यहाँ से देखते हैं। अभी के लिए इसको थोड़ा आप मान लो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो तो ये हमारा सेंटर है और मैंने यहाँ पर बनाया एक कॉर्ड। क्या बनाया मैंने यहाँ पर आपका कॉर्ड, इसे इरेज कर देते, देख लो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूँ जो इस कॉर्ड को क्या करे, बाइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ करना। एक लाइन मैंने ऐसा ड्रॉ किया जो इस कॉर्ड को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जैसे मान लो अगर ये पूरा 10 होता तो ये कितना होता आपका 5, ये भी कितना हो जाता आपका 5। अब देखो यहाँ से ये लाइन मैंने ड्रॉ किया और यहाँ से ये लाइन मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, देखो मुझे प्रूफ करना है कि देखो ये एंगल आपका कितना होना चाहिए, ये एंगल होता है कितना आपका 90, ये भी कितना होता है आपका यहाँ पर 90। ये मैं प्रूफ करूँगा। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअली होता कैसे। देखो इस ट्रायंगल जरा देखना। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपका ये साइड, इस ट्रायंगल में आपका ये साइड इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या जाएगा, सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस आपका रेडियस होता है, तो ये तो ऐसे इक्वल हो गए। इस ट्रायंगल में आपका ये साइड, इस ट्रायंगल में आपका ये साइड कॉमन साइड हो गया। दोनों ट्रायंगल के ये साइड क्या हो गया आपके यहाँ पर कॉमन साइड, तो दो साइड तो इक्वल हो गए, एक और दो, ये वाला ये और सेकंड आपका कॉमन साइड। ठीक है, जरा थर्ड देखो, हमने तो सेंटर से लेके यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, एक बाइसेक्टर जो इस लाइन को क्या कर रहा है यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स आपके जो कॉर्ड है उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये साइड आपका किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल। तो तीनों साइड आपके यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल। क्या हो गया यहाँ पर, इक्वल। अगर तीनों साइड अगर आपके यहाँ पर इक्वल है तो ये एस टेस्ट से क्या हो जाएंगे आपस में, क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है आपके, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर ये इक्वल है तो देखो ये एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, इसे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसे इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल इसे इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसे इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमें लेना देना सिर्फ इसी एंगल से, मतलब ये जो एंगल बटेंगे वो आपके इक्वली सेम बटेंगे। अब जरा देखो, मैं इसे इरेज करता हूँ, ये रेडियस में इरेज करता हूँ। ठीक है, देखो इसे एक और चीज आपको पता होना चाहिए, क्या, देखो स्ट्रेट लाइन पे आपका एंगल कितना बनता है। देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन हुआ तो एंगल आपका कितना बनेगा यहाँ पर 180, कितना बनेगा यहाँ पर आपका 180। ये आपने खाली ध्यान में रखना। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर टोटल एंगल कितना बनेगा आपका 180। 180 को आपको यहाँ पर हाफ हाफ पार्ट में बांटा। देखो ये एंगल सेम बांटना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो 180 को हम कैसे बांटेंगे, यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90, तो ये भी आपको हो गया 90, ये भी आपको कितना हो गया यहाँ पर 90। लो सेंटर से लेकर देखो हमने कॉर्ड के ऊपर क्या ड्रॉ किया था, यहाँ पर बाइसेक्ट ड्रॉ किया था। ठीक है, बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया जो इस कॉर्ड को क्या कर रहे हैं यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं।
उसके बाद हमने क्या प्रूफ किया कि ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट। उससे पता क्या चला कि ये एंगल और ये एंगल दोनों ही भी क्या होंगे आपके इक्वल। अगर इक्वल हो गए, स्ट्रेट लाइन पे एंगल आपका बनता है 180, तो बांटो यहाँ पर 90 और यहाँ पर 90। अब जरा देखो मैं इसे करता क्या होती, मैं इस कॉर्ड को, मैं जो हमारा ये कॉर्ड है इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ नीचे की तरफ। क्या करता हूँ मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ नीचे की तरफ। जरा देखो क्या होगा, इसे अगर मैंने इस पॉइंट से एक्सटेंड किया कहाँ तरफ, नीचे की तरफ, तो मैं देखो इस ये जो हमारा कॉर्ड है मैं यहाँ पर लाकर इसे छोड़ देता हूँ। इसे मैंने यहाँ से इसको कॉर्ड को उठाया, इसे एक्सटेंड किया नीचे की तरफ, तो ये कॉर्ड कहीं ना कहीं एक्सटेंड होते 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 इस पॉइंट पर आ गया। ठीक है, जो सर्कल किसी एक पॉइंट पर टच है, और ये एंगल 90 था, तो ये भी हो गया आपका 90, ये भी हो गया आपका यहाँ पर 90 लो, तो आपको प्रूफ हो गया। ये हो गया। अभी ये भी आप यहाँ पर देखो क्या हो गया, सर्कल का टेंजेंट हो चुका है। और यहाँ से देखो ये हो गया आपका सर्कल का रेडियस, सर्कल ये हो गया आपका सेंटर। मीन्स सेंटर से अगर किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते तो हमेशा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। ये आपका क्या कहता है, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये था आपका एक्टिविटी, तो ये था आपका थ्योरम नंबर 1। तो जरा देखो इसे आपने ध्यान में रखना कि होता क्या है, इसका प्रूफ आपको पूछेगा नहीं। ठीक है, हम बढ़ेंगे सेकंड थ्योरम की तरफ। देखो सेकंड थ्योरम में देखो आपका यहाँ पर क्या है, इसे रिस्क करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड थ्योरम में आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। देखो क्या है, ये होता क्या, पहले वही देख लो। जैसे मान लो अगर आपका ये सर्कल हुआ, ठीक है, मैं सर्कल किसी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या कर रहा हूँ, मैं अगर सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो वो दोनों के दोनों टेंजेंट क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या हो जाएंगे, इक्वल। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसे नाम देते पी। ये जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है इसे पी नाम देते। ठीक है, इसे नाम देते ए, इसे नाम देते यहाँ पर बी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर, सी दे देते। ठीक है, अगर मैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं यहाँ पर सर्कल पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, तो वो दोनों टेंजेंट के यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके इक्वल। मीन्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। मीन्स एपी और बीपी आपका क्या होगा यहाँ पर इक्वल। समझो मान लो अगर एपी अगर आपका यहाँ पर 10 हुआ, तो पीबी भी आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 10। हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, सेगमेंट पी ए या तो टेंजेंट पी ए लिखो, जो लिखना है वो लिख सकते। ठीक है, टेंजेंट पी ए इस कॉन्ग्रुएंट टू टेंजेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पी बी। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर पी बी। ये एक थ्योरम देख लो, इस थ्योरम से आप बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, सी से लेके पी तक यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और क्या करता हूँ, देखो सी से लेके ए तक भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ से लेके यहाँ पर भी। तो यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन सी पी सी बी एंड सी ए। हमने क्या किया, सी ए सी बी और सी पी हमने क्या किया यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो ये था आपका टू प्रूफ, ये था आपका कंस्ट्रक्शन। हम बढ़ेंगे प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो ये आपने लिखना है, डायग्राम बनाना है, आपने ये लिखना है, इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रूफ की तरफ। ठीक है, तो मैं इसे नॉर्मली मैं इसे रेस करता हूँ। ठीक है, देख लो, देखो प्रूफ कैसे करेंगे। देखो प्रूफ, अब यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है आपका। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, नॉर्मली एपी किसके इक्वल होना चाहिए, पीबी के इक्वल। अब जरा देखो ये जो आपका एपी है ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, एपी आपका इस ट्रायंगल में आ रहा है, और ये रहा आपका पीबी इस ट्रायंगल में आ रहा है। किसी तरह अगर मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अब हमने अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए, मीन्स अगर आपके इक्वल दिखा दिए, तो हम एपी और यहाँ पर पीबी हम यहाँ पर इक्वल दिखा सकते हैं सी एस सी टी से। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल सी ए पी एंड ट्रायंगल सी बी पी। अब जरा ये देखो, सेंटर से देखो एपी आपका टेंजेंट है, पीबी आपका टेंजेंट है। अभी हमने देखा टेंजेंट थ्योरम में कि किसी भी सेंटर से देखो, किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर हम सेंटर से लेकर अगर हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये भी आपको हो गया यहाँ पर परपेंडिकुलर। ये कहाँ से है आपका, टेंजेंट थ्योरम से। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी ए पी इस कॉन्ग्रुएंट एंगल देखो क्या आ जाएगा, सी बी पी। ये कहाँ से आपका, ये तो आया टेंजेंट थ्योरम।
हमें पता चला टेंजेंट थ्योरम से। और देखो इस ट्रायंगल में आपका ये साइड और इस ट्रायंगल में आपका ये साइड क्या हो जाएगा इक्वल, इस ट्रायंगल में आपका ये साइड और इस ट्रायंगल में आपका ये साइड इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या है, सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके सर्कल तक का डिस्टेंस, देखो आपका ये रेडियस हो गया और सर्कल के रेडियस तो आपके इक्वल होते हैं, तो लिखेंगे हम सी ए, रेडिया सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियस सी बी, क्या जाएगा आपका सी बी। रीजन क्या आएगा आपका, इक्वल रेडियस लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और देखो इस ट्रायंगल में आपका ये साइड और इस ट्रायंगल में भी आपका ये साइड कॉमन साइड है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइड सी पी इस कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी पी, सी पी। एक तो हमारा एंगल इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गया, एक और साइड इक्वल हो गया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एंगल साइड साइड, या तो साइड साइड एंगल टेस्ट से ये जो आपका ट्रायंगल है इसे क्या हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल सी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या जाएगा आपका सी बी पी, सी बी पी। रीजन क्या आएगा, देखो एंगल साइड, ये तो एंगल साइड साइड टेस्ट, तो लिखेंगे एंगल साइड साइड टेस्ट। अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है तो देखो एपी किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपका पीबी को, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेगमेंट, या तो टेंजेंट लिख लो, टेंजेंट एपी इज कॉन्ग्रुएंट टू टेंजेंट पीबी। रीजन क्या आएगा आपका सी एस सी टी, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो ये था आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। मीन्स आपके एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या हो जाएंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट। अब जरा देखो इसमें सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इक्वल है। देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहीं से हो जाएंगे, तो मैं इसे एरेज करता हूँ, जरा देखो। इसे तो ये बात पता चली कि हमें ये टेंजेंट क्या होता है यहाँ पर इक्वल, तो ये इसे इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो कौन कौन से यहाँ पर एंगल इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इसे इक्वल है और ये एंगल इसे इक्वल हो जाएगा और ये एंगल किसे इक्वल होगा, इसे इक्वल होगा, ठीक है। इसका मतलब ये पता चला, जरा देखो CP क्या कर रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मीन्स CP ये जो पूरे एंगल को, जैसे मान लो ये पूरा एंगल अगर आपका यहाँ पर 100 हुआ, मान लेते हैं एग्जांपल, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, तो ये होगा 50, ये भी आपका कितना होगा 50। ये मान लेते अगर कुछ एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ये कुछ हुआ समथिंग 70 हुआ, ठीक है, तो 80 मान लो 80 हुआ, ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा वो 40, ठीक है। CP यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखो CP क्या कर रहा है, ये पूरे एंगल को हाफ ऑफ में पार्ट, हाफ ऑफ यहाँ पर देखो हाफ ऑफ में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर भी 100 का उसने 50-50 कर दिया, यहाँ पर 80 का उसने 40-40 कर दिया, नथिंग बट देखो यहाँ पर CP हमारा क्या हो जाएगा, एक बाइसेक्टर, क्या हो जाएगा यहाँ पर बाइसेक्टर। CP आपका एक ऐसा बाइसेक्टर है, ये पूरे एंगल को क्या कर रहा है, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप ये एंगल भी निकाल सकते हो, तो CP आपका बाइसेक्टर हो जाएगा, किसका बाइसेक्टर हो जाएगा, ACB का, और CP आपका बाइसेक्टर हो जाएगा APB का, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर, इस पूरे एंगल का यहाँ पर बाइसेक्टर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। आपने सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि एक्सटर्नल पॉइंट्स अगर हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो आपके यहाँ पर क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंट, क्या होते हैं यहाँ पर आपके कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.1, ठीक है, चलो इरेज। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है कि AB आपका टेंजेंट है, क्या है आपका टेंजेंट। अगर AB आपका यहाँ पर टेंजेंट है तो सर्कल किसी एक पॉइंट में टच करेगा, ठीक है। C आपका यहाँ पर सेंटर है और गिवन क्या है, रेडियस आपका यहाँ पर क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस देखो। अगर हमने सेंटर से किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया तो वो नथिंग बट आपका क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर। रीजन क्या है देखो आपका टेंजेंट थ्योरम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर गिवन देखो CA इस परपेंडिकुलर टू आपका क्या जाएगा AB, ठीक है। जो CA आपका होगा किसे परपेंडिकुलर होगा AB, ये कहाँ से है आपका टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। इसी से आप ये भी लिख सकते हो कि एंगल CAB भी कितना होगा आपका, एंगल CAB आपका कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, ये यहाँ से आ गया आपका, ठीक है। देखो CAB कितना आएगा आपका 90 डिग्री, रीजन क्या आएगा टेंजेंट थ्योरम। तो फर्स्ट आपका यही प्रूव हो गया। अब देखो क्या पूछा है, डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम AB, C से लेके देखो ये AB और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, जरा देखो ये कितना है, C और AB के बीच का डिस्टेंस देखो, यही तो आपका लाइन है। और जरा देखो ये आपका क्या है, देखो सर्कल का आपका रेडियस, और जो कि कितना दिया 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो लेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम AB
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम टेंजेंट ए बी कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। रीजन क्या है आपका, क्योंकि वो सर्कल का रेडियस है। पूछा है देखो ए बी अगर आपका 6 है, देखो ए बी कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो गया आपका 6, तो बताओ बी सी कितना होगा। ठीक है, आपका बी सी कितना होगा, तो बी सी यहाँ पर ज्वाइन कर लो। हमें दिया नहीं है यहाँ पर ज्वाइन करके, लेकिन हमने यहाँ पर हमें बोला गया है कि बी सी बताओ कितना होगा, तो बी सी आपका कितना होगा उसे ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये अगर आपका 6 है, ये अगर आपका 6 है और ये परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस से आप बी सी यहाँ पर फाइंड कर सकते हो। दूसरा भी तरीका है फाइंड करने का। ठीक है, 45 का लगा लो, अपोजिट साइड टू 45 डिग्री, वो भी उससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली हम यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है, देखो तो ये हो गया आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम टेंजेंट ए बी इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो एंगल आपका, देखो ट्रायंगल सी ए बी, इन ट्रायंगल आपका सी ए बी एंगल ए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस लगा सकते हो। 90 के अपोजिट आपका हाइपोटेन्यूस सी बी का स्क्वायर इक्वल टू सी ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हमें फाइंड करना है सी बी, तो एज इट इज इक्वल टू सी ए, देखो कितना है, सी ए आपका यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट दे देना। ठीक है ना, ए बी आपका कितना है 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर, तो सी बी का स्क्वायर एज इट इज 6 का स्क्वायर आपका 36, 6 का स्क्वायर आपका 36, सी बी का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया आपका कुछ 72, कितना हो जाएगा देखो आपका 72। यहाँ पर स्क्वायर है तो दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो जाएगा आपका सी बी इक्वल टू अंडर रूट 72, क्या हो जाएगा अंडर रूट 72। मैं सी बी को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सी बी को अंडर रूट 72 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 36 टू जा लिख सकता हूँ, 36 टू जा आपका कितना हो जाएगा 72। अब जरा देखो सी बी आपका यहाँ पर कितना आएगा, सी बी इक्वल टू ये 36 आपका किसका रूट होता है 6 का, तो 6 आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ पर रूट 2 है तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। अगर ये सेंटीमीटर में तो अब ये भी कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर लो, तो ये आ चुका है आपका 6√2, क्या हो जाएगा आपका 6√2। तो सी ए बी आपका यहाँ पर आ चुका है 90। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम टेंजेंट ए बी ये आपका कितना है आपका 6, रीजन क्या है वो है आपका से रेडियस की वजह से। ए बी अगर आपका 6 है तो बताओ बी सी कितना है, तो हमारा बी सी आ चुका है 6√2। फाइंड करना है, बताओ एंगल ए बी सी कितना होगा, ए बी सी कितना होगा, ये कितना होगा मुझे बताओ। ठीक है, ये आपका कितना होगा। ठीक है, तो फाइंड करेंगे हम, देखो इसे इरेज करता हूँ। ठीक है, देख लो ठीक है, देखो एंगल ए बी सी कितना होगा। अब जरा देखो ए सी और आपका ए बी यहाँ पर इक्वल है। ठीक है, जो आपका दिया है यहाँ पर साइड ए सी और आपका साइड ए बी आपका इक्वल है, रीजन क्या आएगा क्योंकि दोनों 6 सेंटीमीटर है। और ट्रायंगल यहाँ पे जो आपका ट्रायंगल है सी ए बी, अगर ट्रायंगल के अगर दो साइड अगर आपके यहाँ पर इक्वल हो गए तो वो आपको कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल सी ए बी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब जरा देखो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ तो आपके ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे आपके इक्वल, क्योंकि प्रॉपर्टी एंगल का। ठीक है, तो ये एंगल का आपका नाम क्या है ए बी सी, एंगल आपका ए बी सी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इस सी के बराबर ए सी बी, एंगल ए सी बी। ठीक है, दोनों एंगल की आपकी लेंथ क्या होगी इक्वल। ठीक है, सॉरी डिग्री आपका क्या होगा यहाँ पर आपका इक्वल। ठीक है, चलो इसे मान लेते हैं कि ये एक्स डिग्री होगा, कितना डिग्री होगा आपका एक्स डिग्री। ठीक है, चलो अब जरा देखो हमें फाइंड करना है कि एंगल ए बी सी आपका कितना होगा, क्या होगा ए बी सी आपका कितना होगा। ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन आपका कितना होता है, देखो यहाँ पर इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन आपका कितना होता है 180, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कि एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 180। हमने सी और बी को माना है एक्स, तो यहाँ सी ए हमें पता नहीं, बी आपका कितना हो जाएगा एक्स इक्वल टू 180। ठीक है, जरा देखो एंगल ए कितना है आपका, एंगल रहा ए ये तो 90 डिग्री, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे इरेज करो यहाँ पर डाल दो 90 आपका, एक्स और एक्स आपका हो जाएगा 2x प्लस 90 इक्वल टू 180। हमें तो x फाइंड करना है, तो 180 यहाँ पर प्लस 90, यहाँ पर आने के बाद आपका माइनस 90। ठीक है, 2x इक्वल टू 180 माइनस आपका 90, ये हो जाएगा आपका 90, x इक्वल टू
92 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके आपका डिवाइड। 90 का हाफ, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, हाफ करना। तो देखो एक्स इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा आपका 45। लो ये भी आ चुका है आपका 45, अगर ये 45 तो ऑब्वियसली ये भी कितना हो जाएगा आपका 45, क्या हो जाएगा 45। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि एंगल आपका ए बी सी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 45, और ए सी बी भी आपका कितना होगा यहाँ पर आपका 45। ये 6 था, ये भी 6 था, ये हो गया 6√2, ये हो गया आपका 90, 45 45 90। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ पर सब फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ठीक है, देखो इरेज। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, ये डायग्राम देख लेना। ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है आर आपका, आर से आपका यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर किया हुआ है। ठीक है, और बोला गया है कि ओ आर आपका कितना है 10 है। तो देखो ओ आर, तो इसे ज्वाइन कर लो, तो ये हो जाएगा आपका ओ आर, ये कितना दिया आपका 10, और बोला गया यहाँ पर रेडियस कितना है आपका 5। तो जरा देखो सेंटर से लेके यहाँ तक हम लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ से यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5, ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें बताना है कि बताओ इस दोनों टेंजेंट का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखो, अगर आपका ये सेंटर है, ये अगर आपका यहाँ पर टेंजेंट है, सेंटर से लेके अगर किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। रीजन आपका टेंजेंट थ्योरम, ये भी आपको हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ओ एम आर, एंगल आपका ओ एम आर, एंड एंगल आपका क्या हो जाएगा देखो ओ एन आर, ओ एन आर इक्वल कर दें। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 90 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। रीजन क्या है आपका टेंजेंट थ्योरम, क्या आएगा आपका यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम, और दोनों की वैल्यू भी आपका यहाँ पर क्या है गिवन। ठीक है, यहाँ पर 5 दिया, यहाँ पर 5 दिया। ठीक है, हमें तो फाइंड करना है कि एम आर, हम जैसे एम आर फाइंड कर लेंगे इसे इक्वल दिखा देंगे। ड्यू कौन सा थ्योरम आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट आपके क्या हो जाएंगे आपका इक्वल। तो देखो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पाइथागोरस लगा लो, तो लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल आर एम ओ एंगल एम आपका कितना हो जाएगा देखो 90 डिग्री। तो लगा लो पाइथागोरस, ये 90, इसके अपोजिट साइड आपका हाइपोटेनस, तो ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम आर का स्क्वायर प्लस आपका एम आर का स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है, एम आर फाइंड करना है। जरा देखो ओ आर कितना गिवन है, ओ आर आपका गिवन है 10, तो ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। ओ एम देखो आपका कहाँ है, ये रहा ओ एम आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस एम आर हमें तो फाइंड करना है, एम आर एज इट इज 10 का स्क्वायर आपका 100, 5 का स्क्वायर आपका 25 प्लस एम आर का एज इट इज। ठीक है, देखो ये 25 यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आने के बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो 100 माइनस 25 इक्वल टू एम आर का स्क्वायर। 100 में से अगर आपका माइनस 25 तो देखो कितना बचेगा 75 इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो दोनों जगह रूट ले लो आप, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 75 इक्वल टू एम आर। ठीक है, देखो मैं इस 75 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडर रूट 25 3 इक्वल टू एम आर, हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, 75 को हम लिख सकते हैं 25 इंटू 3। अभी मुझे बताओ कि 25 आपका किसका स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 5 का, तो ये हो जाएगा आपका 5 अंडर रूट 3 इक्वल टू एम आर। देखो एम आर आपका कितना आया 5√3, एम आर अगर आपका यहाँ पर 5√3 हुआ तो ये भी एन आर भी कितना हो जाएगा आपका 5√3। कैसे आपका कौन सा थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो इस टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, इसे इरेज करते। ठीक है, आपका यहाँ पर आर एम, ठीक है, यहाँ पर लिखो नहीं तो ऐसे लिखो टेंजेंट आर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट आर एन। ठीक है, कौन सा थ्योरम आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो आप लिख सकते हैं एम आर अगर आपका 5√3 है तो एम आर इक्वल टू आर एन इक्वल टू कितना जाएगा आपका 5√3 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर। ठीक है, लो हो गया। ठीक है, तो लो, तो हमने ये फाइंड कर दिया। हमें फाइंड करना है
एंगल क्या फाइंड करना है हमें, एंगल कि बताओ ये एंगल कितना होगा, ठीक है। जरा देखो कौन सा एंगल, एम आर ओ आपका ये एंगल बताना कितना होगा। सेकंड थिंग बोला है एम आर एन ये एंगल पूरा एंगल आपका कितना होगा, ठीक है। दोनों एंगल हमें बताना है, ठीक है। तो बताओ कैसे बताओगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो पहले ये देख लो, ये एंगल हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसे इरेज करते हैं, देख लो, ठीक है। देखो मान लेते एक काम कर लेते, मान लेते इस एंगल को हम मान लेते कुछ थीटा मान लेते, ठीक है। देखो एक बार हमारा ये एंगल आ गया तो ये एंगल भी आपका यहाँ आ जाए, ठीक है। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल आपके यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अभी हमने देखा था टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। देखो ये एंगल भी मान लो तो थीटा मान लो, ठीक है। अब यार देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आप नॉर्मली इसे साइड अपोजिट टू 30 डिग्री से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये थीटा मानो, देखो अगर ये थीटा हो गया तो मैं यहाँ पर साइन थीटा बताओ कितना आएगा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, वही तो होता है आपका। अपोजिट क्या हो जाएगा आपका ओ एम, आप टेंथ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ थीटा मान लिया तो इसके अपोजिट साइड आपका ओ एम, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 90 के साइड, 90 के अपोजिट साइड आपका हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है आपका ओ आर, तो ये हो जाएगा आपका ओ आर। हमें तो थीटा निकालना है तो साइन थीटा एज इट इज। ओ एम जरा देखो कितना है, ओ एम है आपका यहाँ पर 5, ओ आर आपका यहाँ पर है 10, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब जरा देखो साइन थीटा, साइन में आपका 1/2 आपका कहाँ पर आता है, तो वो आता है आपका 30 डिग्री। आप जरा चेक कर लेना बॉक्स में, वहाँ पर 30 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो साइन थीटा हो गया आपका, मैं इस 1/2 को मैं लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री। आप कंपेयर कर लो, साइन साइन थीटा की वैल्यू कितना चाहिए 30, तो थीटा आपका हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये आपका 30 है तो एम आर ओ, देयरफॉर एंगल आपका एम आर ओ कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। अब जरा देखो अगर आपका ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी आपका कितना हो जाएगा आपका, आप 30 डिग्री। अब कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। आप इसे दिखा देना कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ, कैसे लिखेंगे, एंगल एम आर ओ इक्वल टू एंगल क्या जाएगा आपका ओ आर एन, ओ आर एन, ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। दोनों भी आपका कितना हो जाएंगे आपके 30 डिग्री। हमें तो फाइंड करना है एंगल एम आर एन, फुली फाइंड करना है, यहाँ पर लिखो एंगल एम आर एन। देखो एम आर एन आपका बना कैसे, एंगल एम आर ओ प्लस एंगल ओ आर एन, मीन्स आपका ये एंगल ओ आर एन, 30 प्लस 30 कितना हो गया आपका यहाँ पर 60, तो हो गया एंगल आपका एम आर एन कितना हो गया आपका यहाँ पर 60, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते थे, मल्टीप्लाई टू एम आर एन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एम आर ओ, तो भी आप कहाँ जाता, ठीक है। ऐसे क्या तो भी आपका चलेगा, ठीक है, राइट है। इसे इसका आप देख लेना, ठीक है ना, एम आर ओ और ओ आर एन आपका यहाँ पर क्या होगा 30 डिग्री। ये भी आपका वही कौन सा थ्योरम आपका, सेम वही आपका थ्योरम आएगा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, कि वहीं से आपको यहाँ प्रूव होगा कि ओ आर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो इसे इरेज करते हैं, देखो तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो इसमें बोला क्या गया कि मुझे बताना है कि ओ आर आपका बाइसेक्टर है एम ओ आर का, सॉरी एम ओ एन का, एंड ऑल्सो ओ आर आपका बाइसेक्टर क्या हो जाएगा एम आर एन का। ये जो लाइन आपका ओ आर है ये बाइसेक्टर है इन दोनों एंगल के। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन आपका है इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड कर रहा है। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो सिंपल प्रूफ है करना है, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखा दो, इस एंगल और इस एंगल को इक्वल दिखा दो, तो आपका ओ आर आपका ऑटोमेटिकली क्या प्रूव हो जाएगा, ये ओ आर आपका क्या है यहाँ पर बाइसेक्टर है। अब जब देखो ये एंगल को और ये एंगल को आपको यहाँ पर इक्वल दिखाना है, तो देखो सिंपल एक काम करो, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आप क्या कर दो यहाँ को इक्वल दिखा दो, मीन्स आपको यहाँ पर कॉमन प्रूफ कर दो। देखो कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ओ एम आर, इन ट्रायंगल ओ एम आर एंड ट्रायंगल ओ एन आर, ओ एन आर। जरा देखो अब यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो इस ट्रायंगल में ये साइड, इस ट्रायंगल में आपका ये साइड इक्वल है, रीजन क्या आ जाएगा आपका रेडियस,
इस ट्रायंगल में आपका ये साइड और इस ट्रायंगल में आपका ये साइड इक्वल है, तो लिखेंगे रेडियस ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू रेडियाई ओ एन। ठीक है। सेकंड थिंग देखो, अगर सेंटर से लेके किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आप परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, दोनों भी इक्वल है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री और इस ट्रायंगल में आपका ये 90 डिग्री। ओ एम आर एंगल आपका ओ एम आर इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या जाएगा आपका ओ एन आर, दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे आपके 90 डिग्री। कहाँ से आया आपका ये था आपका टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, किसका, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से आपका एम आर और आपका आर एन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा इक्वल। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखो इस ट्रायंगल में आपका ये साइड और इस ट्रायंगल में आपका ये साइड, दोनों भी साइड आपको यहाँ पर आपके यहाँ पर कॉमन साइड है, तो हम लिख सकते हैं साइड ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ओ आर। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ओ आर, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कॉमन साइड, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉमन साइड। लो एक एंगल एक साइड और आपका एक कॉमन साइड आपका इक्वल हो गया। मीन्स ये दो ट्रायंगल आपस में ए एस एस टेस्ट से दोनों भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिख सकते हैं जो ट्रायंगल आपका बना एम ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा देखो आपका एन ओ आर। रीजन क्या है आपका ए एस एस टेस्ट। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल अगर आपस में यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट है तो देखो ये इसे इक्वल हो गया, ये इसे इक्वल हो जाएगा और ये एंगल किसे इक्वल हो जाएगा इसे। तो हम लिख सकते हैं एंगल एम ओ आर इस कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा आपका ये वाला एंगल एन ओ आर। रीजन क्या है आपका CACT। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सिमिलरली यहाँ पर भी MRO एंगल MRO कॉन्ग्रुएंट एंगल क्या हो जाएगा आपका ये एंगल ORN, या तो NRO। रीजन आपका CACT। देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मीन्स कहीं ना कहीं OR क्या कर रहा है आपके इस पूरे एंगल को हाफ ऑफ करने की कोशिश कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम, इसे 1 दे दो इसे 2 दे दो, फ्रॉम 1 and 2 OR, ये तो सेगमेंट OR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल MON एंड एंगल क्या जाएगा आपका MRN। लो हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 कैसे करेंगे। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। देखो इरेज, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल टेंजेंट। ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट। मान लो अगर आपका एक सर्कल है और यहाँ पर रेडियस गिवन है जो है कि 4.5 सेंटीमीटर। क्या होता है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो अगर आपका एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये रहा आपका कुछ टेंजेंट। ठीक है, ये रहा आपका कुछ टेंजेंट इस पॉइंट में और ये रहा आपका सेकंड टेंजेंट। ठीक है, ये दोनों भी टेंजेंट आपके यहाँ पर क्या है पैरेलल। क्या है आपके यहाँ पर पैरेलल। हमें बताना है इस दो पैरेलल टेंजेंट के बीच का आपका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो ये छोड़ो, सर्कल तो छोड़ दो, पहले ये छोड़ो, पहले टेंजेंट देखो कि दो टेंजेंट तो छोड़ दो, पहले पैरेलल लाइन देखो। मान लो अगर ये वाला ये लाइन आपका यहाँ पर पैरेलल, क्या है आपका यहाँ पर पैरेलल, तो मुझे बताओ इनके बीच का डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस लोगे आप। ये भी आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो कौन सा डिस्टेंस लोगे, तो डिस्टेंस आपका होना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा होना चाहिए आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये और ये क्या होना चाहिए आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होना चाहिए, ठीक है। अब यार देखो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लो अगर आपका ये सेंटर है, क्या आपका यहाँ पर सेंटर से किसी टेंजेंट के ऊपर अगर आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर, ये आपका टेंजेंट है। सेंटर से किसी भी टेंजेंट के ऊपर अगर यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो ये भी हो गया आपका यहाँ पर परपेंडिकुलर। तो लो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, इनके बीच का डिस्टेंस तो देखो कहीं ना कहीं तो डायमीटर ही है, सर्कल का आपका डायमीटर है। तो ये अगर 4.5 हुआ तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 4.5, डबल कर लो 4.5 का 9 आ जाएगा। लिखेंगे कैसा, मान लेते इससे कुछ ए बी, ठीक है, इसे मान लेते ए बी, पर इसे इरेज कर लेते, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया आपका सी डी, ये आपका टेंजेंट, इसे मान लेते ओ, क्या मान लेते हैं आपका ओ। तो लिखेंगे गिवन क्या आपका टेंजेंट ए बी एंड टेंजेंट सी डी आर पैरेलल टेंजेंट, टेंजेंट ए बी एंड टेंजेंट सी डी आर पैरेलल टेंजेंट, क्या है आपका पैरेलल टेंजेंट, ठीक है। ओ और इस पॉइंट का तो नाम ही नहीं दिया हमने, ठीक है, इसे नाम दे देते ओके, या तो डायरेक्ट दे दो ओ, ठीक है, नहीं दे दो नाम दे दो, ठीक है, के और पी दे दो, ठीक है। ओके इस परपेंडिकुलर टू हो जाएगा आपका ए बी, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए बी। और देखो ओ पी आपका किसको परपेंडिकुलर, ओ पी आपका किसे परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका सी डी को, क्या हो जाएगा आपका सी डी को। तो लिखेंगे सी डी, ये कहाँ से है परपेंडिकुलर कहाँ से आपका, तो ये थ्योरम कौन सा आपका टेंजेंट थ्योरम, कौन सा आपका टेंजेंट थ्योरम, ठीक है, टेंजेंट थ्योरम। अब निकाल लो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, क्या आपका क्या आएगा आपके यहाँ पर, कौन सा डिस्टेंस लेना आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट, क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस नथिंग बट देखो ये आपका डायमीटर है, क्या हो जाएगा डायमीटर है। तो ऐसे लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस, क्या लिखो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस। देखो ये क्या जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना गिवन, देखो रेडियस आपका गिवन है 4.5, ये हो जाएगा आपका 4.5 का डबल कर लो, देखो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 9 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका कुछ 4। तो ये हो चुका है आपका प्रैक्टिस सेट 3.1, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।